हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और हमारा टॉपिक वही चल रहा है, पोजीशनल एवरेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोजीशनल एवरेज के बारे में जाना था कि पोजीशनल एवरेज होता क्या है, और दो टाइप की पोजीशनल एवरेज हमने सीखी थी। कौन कौन सी? मीडियन एंड क्वार्टाइल हम सीख चुके हैं। अभी जो रिमेनिंग दो पोजीशनल एवरेज बची, कौन सी? डेसाइल एंड परसेंटाइल, उसके बारे में हम सीखेंगे। बराबर। तो जैसे हमने मीडियन एंड क्वार्टाइल के बारे में जाना था, डेसाइल एंड परसेंटाइल भी सेम वैसा ही। मैंने आपको वही कल भी एक ही चीज़ बोल रहा था, प्रीवियस लेक्चर में भी एक ही चीज़ बोल रहा था कि हमको एक पोजिशनल एवरेज के बारे में जान लिया तो दूसरी तीन पोजिशनल एवरेज हमको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी, आराम से आ जाएंगी। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइनर सा ही डिफरेंस है। जैसे मीडियन में क्या करना पड़ रहा था, मीडियन ऑब्जर्वेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। तो आइए जानते हैं कि डिसाइल और परसेंटाइल क्या करते हैं। डिसाइल, तो सबसे डिसाइल क्या करता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी ऑब्जर्वेशंस, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच डिवाइड्स अ गिवन ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर इन 10 इक्वल पार्ट्स। डेसल का काम क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उनको 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। उनको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 इक्वल पार्ट्स में वो क्या करता है? डिवाइड करता है। बराबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने आपको अलग से रिप्रेजेंट किया है भाई। पहले के 10, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, यानी 100 ऑब्जर्वेशन है, पूरी ऑब्जर्वेशन से उसको मुझे 10 पार्ट्स में कट करना है। तो उसको मुझे कितनी बार कट करना पड़ेगा? 9 टाइम्स। यस, जैसे हमको कल 4 पार्ट्स में कट करना, तो कितने पार्ट्स, कितनी बार कट करना पड़ा? 3 बार। इसी तरीके से डिसाइल में हमको 9 पार्ट्स 9 टाइम्स कट करना पड़ेगा, यानी उसकी डी की वैल्यूज कितनी आएंगी? D1, D2, D3, D4। यहाँ पे जो D5 आएगा वो किसके इक्वल होगा? Q2 के इक्वल होगा और मीडियन के, क्योंकि D5 का मतलब क्या हुआ? 50। D5 का मतलब क्या हुआ? 50, क्योंकि ये क्या करता है? 10 पार्ट्स में कट करता है, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक पार्ट जो कितना है? 10 का है। तो ये 10, ये 10, 10, 10, 10, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, यानी 50। यानी D5 मेरा क्या है? 50। 50 किसके बराबर होता है? Q2। और Q2 किसके बराबर होता है? मीडियन। यानी D5 हम Q2 बोल सकते हैं, और Q2 यानी D5 को हम कुछ भी बोल सकते हैं, Q2 भी बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मूला देख लें। अभी इसकी फॉर्मूला क्या है? सेम वही जो क्वार्टाइल की फॉर्मूला थी, एज इट इज वही की वही फॉर्मूला है हमारी। जो क्वार्टाइल्स की फॉर्मूला थी वही की वही सेफ। डिसाइल को किससे डिनोट किया जाता है? डी से। और जे की जगह क्या आएगा? जो डिसाइल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स में कट हो रहा है? 9 पार्ट्स में, यानी कितने जे की वैल्यू होंगी? 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिवाइड किससे करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि हम डी क्या करता है, हमारे 100% 100 ऑब्जर्वेशन है, उसको क्या करता है? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो भी हमको डेटा दिया है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 पार्ट्स। डिसाइल मतलब 10 पार्ट्स में उसको क्या कर रहा है? डिवाइड। इसके लिए हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम वही की वही फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए भी। सिर्फ अंदर क्या आ गया? डी के एन के नीचे 10। क्वार्टाइल में क्या था? 4। डिसाइल में क्या आ गया? 10। आगे जे सेम का सेम। जे में कौन सी आएगी वैल्यू? 1 से लेके 9 तक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सम देखते हैं। फर्स्ट है D4। जो ऑब्जर्वेशन थी हमको, जो फर्स्ट नंबर मीडियन में हमने देखी थी, वही ऑब्जर्वेशन से हमारे पास दी हुई। जैसे मैंने आपको बताया था, ये टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, अलग से सम दिया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन हमको दी है, हमको क्या फाइंड करना है? D4 फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन निकाला। पहले n कितना है? 11। अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, क्या आया? D4 इक्वल टू 4n प्लस 1 अपॉन 10, 11 प्लस 1 अपॉन 10, यानी 12 अपॉन 10, यानी 1.2 मल्टीप्लाई 4। अभी 4.8 ऑब्जर्वेशन। अभी 4.8 ऑब्जर्वेशन कहाँ से है हमारे पास? या तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन या तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अभी 4.8 ऑब्जर्वेशन हम कहाँ से लाए? हाँ स्टूडेंट्स, ये एक थोड़ा नया टॉपिक है, नई चीज़ है, हम ध्यान से समझें। तो 4.8 ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो 4.8 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो पूरी, और 0.8 ऑब्जर्वेशन यानी फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस आता है उसका क्या लेंगे? 0.8। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.8 से। यानी जो फोर्थ के बाद कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है? अभी 4.8 किसके और किसके बीच में आएगा? तो 5 और 4 के बीच में आएगा।
4.8 ऑब्जर्वेशन जो थी 4.8 ऑब्जर्वेशन होगी वो किसकी और किसके बीच में आएगी, 5th ऑब्जर्वेशन और 4th ऑब्जर्वेशन के बीच में। तो यानी 4th ऑब्जर्वेशन तो पूरी लेंगे और जो 5th और 4th का जो डिफरेंस आया उसका क्या लेंगे 0.8, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से। यानी 4.8 ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगी, जो 4th ऑब्जर्वेशन है वो पूरी और जो 5th और 4th ऑब्जर्वेशन उसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना। ठीक है, तो अभी 5th ऑब्जर्वेशन कितनी थी 16 और 4th ऑब्जर्वेशन कितनी है 16, तो 4th की जगह मैंने 16 लिख दिया, 0.8 सेम का सेम, 5th माइनस 4th, अब दोनों ऑब्जर्वेशन तो मेरी क्या है सेम, 16 माइनस 16 यानी 0, तो 0.8 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0। अब 0 को मैं 16 के अंदर प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 16, तो मेरा जो D4 निकला वो क्या निकला 16, जो D4 निकला वो क्या निकला 16। एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सम है। आराम से देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सेम इस तरीके से जब ग्रुप डेटा दिया हो एक्स और एफ दिया हो तब किस तरीके से करेंगे, सेम वही सम है, सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, पहले हमने मीडियन फाइंड कर लिया, क्वार्टाइल फाइंड कर लिया, अभी डिसाइल फाइंड करना है। तो D4 इक्वल टू 4 n प्लस 1/10, तो 4 80 प्लस 1/10, 4 इक्वल टू 81/10, यानी D4 इक्वल टू 32.4 ऑब्जर्वेशन। अभी 32.4 किसके अंदर आ रहा है, ऑब्वियस बात है CFI के अंदर देखेंगे तो 47 के अंदर आ रहा है। अभी 47 के अंदर सामने x कितना है 19, तो मेरा आंसर क्या आएगा 19, ये मेरा क्या है D4th एज, डिसाइल 4 में जो एज आएगी वो क्या आएगी 19 ईयर्स। नेक्स्ट सम, अभी ग्रुप डेटा के लिए क्लास वाला सम, अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्वार्टाइल 3 भी फाइंड कर चुके हैं, अभी हम कौन से टॉपिक पे आएंगे डिसाइल 8 पे। तो D8 के लिए क्या करना है, 8th डिसाइल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे 8 आएगा, J की जगह क्या आएगा, J आगे J लिखते हैं हम, ध्यान है। तो डिसाइल में J कहाँ से कहाँ तक आता है 1 से लेकर 9 तक आता है, तो 8th डिसाइल के लिए क्या क्या करेंगे हम 8 लेंगे, n/10, 10 क्यों है डिवाइड में, क्योंकि डिसाइल है इसलिए डिवाइड में 10 आया, तो 60/10 मल्टीप्लाई बाय 8, 60/10 है 6 मल्टीप्लाई 8 48। अब 48 कहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियस बात है 48 कहाँ पे आ रहा है 54 के अंदर आएगा, 47 से बड़ा है तो इस क्लास के अंदर तो कवर होगा ही नहीं, इस क्लास के अंदर कवर होगा, तो 54 क्लास के अंदर आया। इसके सामने क्लास कौन सा है 300 से 400, तो डिसेल क्लास क्या होगा मेरा 300 से 400, एफ क्या निकला मेरा 7, एल आया 300 और एफ क्या निकला 7, देन आफ्टर सी एफ क्या आएगा मेरा 47 और जो क्लास डिफरेंस है वो कितना है 100, तो सी एफ 47 एंड क्लास 100, सेम वही फॉर्मूला पूरी की पूरी, सिर्फ क्या हो जाएगा चेंज हो जाए, कहाँ पे चेंज होगा, एक एन के यहाँ पे चेंज होगा, जो नीचे एन के नीचे क्वार्टाइल में क्या लगाया था 4, डिसाइल है तो क्या लगाया 10 और जे की जगह क्या आया 8, क्योंकि हम कौन सी फाइंड कर रहे हैं डिसाइल 8, यानी जे 8 आया। बाकी पूरी फॉर्मूला सेम की सेम, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड की वही फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करना है, एल की जगह 300 रखा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इस तरीके से करना तो इस तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो 48 आंसर है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप आपका इस तरीके से बढ़ जाता है, नहीं तो 48 डायरेक्ट यही की यही ऑब्जर्वेशन ही सेम आता है, तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो 48 माइनस 47/7 इंटू 100, यानी 1/7 इंटू 100 यानी 300 मल्टीप्लाई 0.14285 इंटू 100, 300 प्लस 14.285, D8 क्या निकला 314.285। इस तरीके से डिसाइल 4 भी आपका निकल गया। मैंने कहा था आपको बहुत इजी है, सेम एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, दूसरी चीज़ सेम की सेम है, तो माइनर चेंजेस है, मीडियन में 2 से डिवाइड करना है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करना है, डिसाइल में 10 से डिवाइड करना है, जो वैल्यूज चेंज होगी सब जगह वैसी वैसी चेंज करते जाने की है। लास्ट टॉपिक हमारा परसेंटाइल, पोजिशनल एवरेज के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है परसेंटाइल। अभी परसेंटाइल क्या होता है, अभी जिनका 10th का रिजल्ट आया होगा वो सोचते होंगे सर हमारा परसेंटाइल कैसे निकलता है, हमको सर परसेंटाइल निकालना नहीं आता है, हमारी परसेंटाइल कैसे आती है। तो परसेंटाइल का मेथड ही कुछ इस तरीके से कि वो ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर उस क्लास के अंदर उस क्राइटेरिया के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो उनका पूरा ऑल ओवर एग्जामिनेशन बच्चों ने दिया है उस रिजल्ट के अंदर कितने क्राइटेरियाज आ रहे हैं। यानी वही जैसे मीडियन क्या करता था, डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में, डिसाइल 10 पार्ट्स में, इस तरह परसेंटाइल क्या करता है 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, परसेंटाइल क्या करता है 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 ये 5,
5 6 7 8 9 10, तो D1 की जगह मैंने क्या लिख दिया P10, क्योंकि ये परसेंटाइल 10 आ गए, फिर 10 फिर 10 फिर 10 10, इस तरीके से ये क्या करता है। अभी ये पूरी परसेंटाइल्स हैं, इसको मुझे 100 पार्ट्स में कट करना है, तो 100 पार्ट्स कट करने के लिए मुझे कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, इसको कितनी बार कट करना पड़ेगा, 99 बार कट करना पड़ेगा। हाँ स्टूडेंट्स, कितनी बार कट करना पड़ेगा, 99। इसके लिए अभी यहाँ पे जो सेंटर वैल्यू होती है वो क्या होती है, M, P50 भी बोल सकते हैं, Q2 भी बोल सकते हैं, D5 भी बोल सकते हैं, P50 भी बोल सकते हैं इसको। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है कि कब कौन सी चीज अप्लाई करनी है। मीडियन है तो डिवाइड बाय 2, क्वार्टर है तो डिवाइड बाय 4, डिसेल है तो डिवाइड बाय 10 एंड परसेंटाइल है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, परसेंटाइल की भी सेम फॉर्मूला, जे पी परसेंटाइल है तो पी से डिनोट करेंगे, जे की जगह क्या आ जाएगा 1 से लेकर 99, क्योंकि 99 पार्ट्स में हमको कट करना पड़ेगा तो जाके 100 पार्ट्स कट होंगे। देन आफ्टर जे सेम का सेम, नीचे 100 डिवाइड करेंगे, सेम फॉर्मूला है पूरी की पूरी। सिर्फ क्या चेंज हुआ, आगे जिससे डिनोट करते हैं डिनोशन की साइन चेंज हुई, जे की वैल्यू चेंज होगी और डिवाइड में क्या आ गया 100। सम देखते हैं, जैसे P65 को फाइंड करना ऑब्जर्वेशन से, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, मैंने अलग से सम दिया है अपना। तो सबसे पहले n तो वही 11 है, ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। क्या फाइंड करना है, P65, फॉर्मूला क्या आएगी, P65 इक्वल टू 65 n प्लस 1 अपॉन 100, 65 11 प्लस 1 अपॉन 100 यानी 12 अपॉन 100 यानी 0.12 और 65 मल्टीप्लाई किया तो 7.8 ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको आगे वाले डिसाइल में समझा दिया था कि इस तरीके 7.8 ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगी। हाँ स्टूडेंट्स, कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8, 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7, क्योंकि 7.8 किसके बीच में आता है, 8 और 7 के बीच में आता है, तो 7th ऑब्जर्वेशन पूरी लेंगे और जो 8 और 7 ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस था वो क्या लेंगे 0.8। तो आगे देखें तो दोनों ऑब्जर्वेशन कितनी 18 ही है, तो मैंने वैल्यूज रखी, 7th ऑब्जर्वेशन कितनी है 18, 18 की जगह 18 रखा, 8th और 7 दोनों 18 की 18 है, तो 18 माइनस 18 क्या हो गया 0। सेम आगे जैसे था वैसा का वैसा ही, 0.8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 7.8 ऑब्जर्वेशन कितनी निकली मेरी 18, यानी P65 भी मेरा कितना निकला, इस तरीके से 18 निकला। ग्रुप डेटा क्या दिया हुआ इसमें, P32 फाइंड करना है, सेम P32 इक्वल टू 32 n प्लस 1 अपॉन 100 यानी 80 प्लस 1 अपॉन 100 यानी 81 अपॉन 100 यानी 25.92, 25.92 निकला। 25.92 किसके अंदर आएगा, CFI के अंदर देखें तो हम अभी यहाँ पे 25.92 जो है वो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, उससे क्या है थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर इसकी जगह 26 होता तो डायरेक्ट में क्या ये वैल्यू ले लेता, डायरेक्ट में कौन सी वैल्यू ले लेता, ये वाली वैल्यू ले लेता, पर ये क्या है 25.92, 25.92 यानी क्या है 25 से थोड़ा सा ही बड़ा है, 25 आ रहा है, 26 हो जाता तो फिर ये ले लेता, पर ये 25 की फ्रिक्वेंसी में ही रह रहा है। तो सेम उस तरीके से लूंगा 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92, 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन, तो 25th ऑब्जर्वेशन क्या था 18 प्लस 0.92, 26 में क्या आ जाता 19, 19 माइनस 18 क्या आया 1, आंसर निकला, मेरा आंसर क्या आया 18.92, 18.92 ये मेरा क्या निकला P32। नेक्स्ट जो सम था हमारा क्लास वाला P62 फाइंड करना है, सेम वही की वही तीन वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, चौथी वैल्यू पे लास्ट हम देख रहे हैं, तो 62 परसेंटाइल फाइंड करनी है। क्या होगा 62 n अपॉन 100, 62 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100, 37.2, 37.2 किसके अंदर कवर होता है, इसके अंदर परसेंटाइल क्लास क्या होगा 200 से 300, एफ क्या आएगा 24, CF आएगा 23 एंड क्लास डिफरेंस आएगा 100। सेम वैल्यूज़ मिल गई हमको। देन आफ्टर हमने क्या किया, वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट किया, फॉर्मूलाज के अंदर पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। सेम आगे जैसे मीडियन में किया था, क्वार्टाइल में किया था, डिसाइल में किया था, सेम वैसा का वैसे हम परसेंटाइल में कर रहे हैं। सेम सिर्फ वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और कट करते सॉल्व करते जाना है। इस तरीके से आज का ये हमारा पर्सनल का जो टॉपिक था वो भी यहाँ पे पूरा हुआ। यहाँ पे हमने इस चैप्टर के अंदर मीन टॉपिक कवर कर लिया, पोजिशनल एवरेज था वो भी कवर कर लिया। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचा जो है मोड, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।
इस तरीके की मैंने सम्स दे दी हैं आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।